तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हरियाणा पुलिस एसआई का आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है 26 तारीख को। उसके लिए हम लोग रीजनिंग के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न संख्या 46 से 47 तक के लिए निर्देश है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षरों अथवा संख्या को चुनिए। जैसे कि 46 क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जिस प्रकार पहले का संबंध दूसरे से या दूसरे का पहले से होता है, उसी प्रकार तीसरे का चौथे से या चौथे का तीसरे से निकालना पड़ता है। तो देखिए, जिस प्रकार एड्स का संबंध है वायरस से, मतलब एड्स जो होता है वो किससे होता है, वायरस से। तो मलेरिया किससे होता है, तो मलेरिया जो होता है वो होता है ऑप्शन ए, प्रोटोजोआ से होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 58,531 का संबंध है 11 से, तो 78,363 का निकालना है, तो कैसे करेंगे। तो देखिए गाइस, 58,531 इसका संबंध है 11 से। तो मतलब कैसे है संबंध, मतलब 11 से कट जाता है 58,531। तो इसको काट के देख लेते हैं। तो देखिए, 11 पच्चे 55, उसके बाद बचा 3, 11 तियाँ 33, फिर 11 तियाँ 33 और 11 एकम 11। देखिए, 11 पच्चे 55, बचा 3 और फिर 35 हो गया, फिर 3 बार गया, फिर 2 बचा, कि फिर कितना हो गया 2, सॉरी 23 हो गया, फिर 2 बार जाएगा, 11 दूनी 22, फिर एक बार, मतलब 5321 आपका आ जाएगा। इसी प्रकार 78,363, 78,363 में एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो कट जाए 78,363। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 9। 78,363 जो है वो 9 से डिविजिबल है, मतलब कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा। जिस प्रकार 58,531 किससे था, 11 से डिविजिबल था, उसी प्रकार 78,363 किससे डिविजिबल हो जाएगा, 9 से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनना है। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से विषम बताना है। विषम क्या होता है, जिसमें देखिएगा इस 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और उसमें 3 विकल्प जो होते हैं वो तीनों विकल्प होते हैं सेम, लेकिन जो लास्ट में एक विकल्प बचता है वो अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न होता है, विषम होता है, अलग होता है या असंगत होता है। ये अलग अलग नाम होते हैं। तो इसमें से आपका विषम कौन सा हो जाएगा 48 में, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये आपका विषम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है 2308। इसमें क्या करेंगे हम लोग, स्टार्टिंग में जो आपके 2 डिजिट हैं 23, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 06। लेकिन जो लास्ट के 2 डिजिट हैं आ रहा है 8, आना चाहिए था 6 लेकिन इसमें आ रहा है 8। इसी प्रकार ऑप्शन बी वाला चेक करते हैं, कितना है 3412, 3412। इसमें भी स्टार्टिंग के 2 डिजिट का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें लास्ट के 2 डिजिट मिल जाते हैं। तो देखिए, 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो लास्ट के 2 डिजिट मिल गए, लेकिन पहले में ऐसा नहीं हुआ था। अब ऑप्शन सी चेक करते हैं, कितना है 4520, 45 और 20। स्टार्टिंग के 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट के 2 डिजिट मिल जाएंगे, तो कितना मिल गया 20। अब डी चेक करते हैं, 6742। स्टार्टिंग के 2 डिजिट का मल्टीप्लाई किया, लास्ट के 2 डिजिट मिल गए 42। देखिए, 3 ऑप्शन तो आपके सेम हो गए, वी सी डी, लेकिन ऑप्शन ए में ऐसा नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन ए अब क्या क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, अलग हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस, अगला क्वेश्चन है, नीचे एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग 105 से 130 बनाते हैं, तो इसमें कितना जोड़ा, 25 जोड़ा। अब 130 से 180 बनाएंगे तो किसमें कितना जोड़ा, 50 जोड़ा। अब 125 से, सॉरी 180 से 255 बनाना है तो इसमें कितना जोड़ा, 75 जोड़ा। अब एक चीज़ देखिए, 25 और 50 के बीच डिफरेंस कितने का है, 25 का है। कितने का है, 25 का। अब 50 और 75 के बीच कितने का है, 25 का। तो दो में आपका 25 का डिफरेंस है तो आगे भी 25 का डिफरेंस होगा। तो इस 25 को सबसे पहले 75 में जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 100,
और इस 100 को हम लोग 255 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 355। तो किस में आ रहा है? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, यदि 1 जनवरी 2013 क्या है, 1 जनवरी 2013 को क्या था? मंगलवार था, मंगलवार। तो 31 जनवरी सॉरी तो 31 दिसंबर को पूछा जा रहा है, 31 दिसंबर 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? देखिए गाइस, किसी भी साधारण वर्ष का पहला और आखिरी दिन क्या होता है? सेम होता है। तो देखिए, अगर 1 जनवरी को सोम मंगलवार होगा तो लास्ट के 31 दिसंबर को भी क्या होगा? मंगलवार। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो हम लोग एक एक पंक्ति को लेकर सॉल्व करेंगे। पहली पंक्ति में आपकी 7 संख्या है, पहला नंबर कौन सा है? 7। और दूसरे में कौन सा नंबर है? 3। तो इस 3 को हम लोग 7 की घात बना देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 343। और 343 में इसी 7 को घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 336। यही तरीका हम लोग सेकंड पंक्ति में लगाएंगे। पहला आपका नंबर क्या है? 11 और दूसरा नंबर क्या है? 2। तो इस 2 को 11 पे हम लोग घात लगा देंगे तो ये आ जाएगा 121। और 121 में इसी 11 को हम लोग क्या करेंगे? घटा देंगे, क्योंकि ऊपर भी घटाया था उसी नंबर को। तो अब हमारा कितना आ गया? 110, जो कि दिया हुआ है। यही तरीका हम लोग सेकंड पंक्ति में लगाएंगे। पहला नंबर है आपका 8 और दूसरा नंबर है 3। तो इस 3 को 8 की घात बना देंगे तो 8 का क्यूब कितना होता है? 512। और 512 में इसी 8 को घटा देंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 504। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके गाइस, तो ऑप्शन सी में आपका कितना आ रहा है? 504। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, एक लड़का अपने घर से मोटरसाइकिल चलाना शुरू करता है और पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर जाता है। तो देखिए, मान लेते हैं यह कोई लड़का यहाँ पे है और पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर जाता है मोटरसाइकिल से, 8 किलोमीटर चलाता है, बाइक चलाता है। इसके बाद क्या कहता है? फिर भाई बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ होगा। कितना जाता है? 10 किलोमीटर। इसके बाद फिर वह घड़ी की सुई के चलने की दिशा में 180 डिग्री आगे 16 किलोमीटर जाता है। तो मतलब अब ये दक्षिण है, दक्षिण दिशा में है नीचे, तो ये 180 डिग्री घूमेगा तो आपका आधा हाफ पूरा कर देगा। मतलब ये कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर की तरफ, उत्तर दिशा में। तो कितना जाता है? 16 किलोमीटर। यहाँ से देखिए, यहाँ तक की दूरी थी 10 किलोमीटर और यहाँ तक की पूरी दूरी कितनी हो गई फिर? 16 किलोमीटर। आगे क्या कहता है? फिर दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ से आपका दायां क्या हो जाएगा? इधर तरफ। कितना जाता है? 8 किलोमीटर। अब वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है? तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है और लास्ट पॉइंट ये वाला है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें बतानी है कितनी है। तो ये देखिए, ये टोटल दूरी 16 है तो 16 में से 10 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 6। तो ये दूरी हो जाएगी 6 किलोमीटर। और ऊपर की तरफ जा रहा है तो किधर जा रहा है? उत्तर की तरफ। तो 6 किलोमीटर उत्तर। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। का लास्ट क्वेश्चन है, एक लड़के का परिचय कराते हुए सिया ने कहा, वह मेरे पिता का नाती है। तो मान लेते हैं कोई लड़का है, नीचे रख देते हैं। लड़के का परिचय कराते हुए किसने कहा? सिया ने कहा। क्या कहा? वह मेरे पिता का नाती है। तो पिता कहाँ होगा? ऊपर की तरफ। पिता का क्या है? नाती। तो ये लड़का क्या है? नाती है। कैसे नाती बनेगा? तो देखिए, मेरी कोई बहन या भाई नहीं है। तो ये कहती है सिया। तो सिया लड़के से कैसे संबंधित होगी? तो जब गाइस सिया का पिता इस लड़के का क्या हो जाएगा? नाती हो जाएगा। सिया का पिता जो है उसका क्या लगता है? लड़के का नाती लगता है। तो सिया क्या लगेगी? उसकी उसकी माँ लगेगी, तभी तो नाती होगा। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।